जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत के राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु वे हमेशा चिंतित ही रहते थे। उनकी चिंता का कारण था उनका संतानहीन होना। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ पूर्ण करने के बाद रानी मालिनी को खीर प्रदान की। खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। वह 9वें महीने में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन हाय रे किस्मत, दुर्भाग्य से उनके तो एक मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। इस घटना से राजा व रानी पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। मृत पुत्र के पैदा होने के कारण राजा इतने हताश व निराश हो गए कि उन्होंने तो आत्महत्या करने का मन बना लिया। अब जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, तभी सहसा उनके सामने भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। वह उन्होंने कहा, हे राजन, मैं सृष्टि देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। हे राजन, अगर तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान अवश्य दूंगी। अब देवी षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी की पूजा और अर्चना करके व्रत रखा। इसी पूजा के प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हुई। वह ठीक 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से छठ पर्व मनाने की पवित्र परंपरा शुरू हुई है। इसी से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना संपूर्ण राज्य हार गए थे, तब द्रौपदी ने ही छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राज्य वापस दिलवा दिया। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहते हैं कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ्य दिया करते थे। सूर्यदेव की ही कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा चल रही है। यह तो थी छठी मैया की पौराणिक कथा। अब श्रवण करते हैं छठी मैया की लोक कथा का। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उनके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई छठ माता की परम भक्त थी। वह हर वर्ष पूरी भक्ति भावना और श्रद्धा से छठ माता की पूजा करती थी। बुढ़िया माई के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बुढ़िया माई की बहू नए विचारों वाली थी। बहू की धर्म संबंधित कार्यों में रुचि नहीं थी। एक बार बुढ़िया माई छठ पर्व की तैयारी कर रही थी। बहू को तो यह सब मजाक लग रहा था। बहू ने कहा, माँ, दुनिया तो चांद पर पहुँच गई है और आप तो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास रखती हो। यह सब सुनकर बुढ़िया माई हंसने लगी और अपनी पूजा की तैयारी करती रही। अब बहू ने फिर से कहा कि अम्मा, इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगे तो आप बीमार हो जाओगे। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बहू, शादी के काफ़ी वर्षों बाद मेरे कोई संतान नहीं थी, तब मैंने छठी माता का
व्रत किया, तब छठी माता ने मुझे संतान के रूप में तुम्हारे पति को दिया। तू भी इस वर्ष छठी माता का व्रत करना। माता छठी तेरी पुकार सुनकर तुझे भी पुत्र अवश्य प्रदान करेगी। मगर मॉडर्न बहू ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। वह कहती है कि मैं पूजा अर्चना नहीं करती हूँ, मुझे तो स्मार्ट पति मिला, वह जीवन का हर सुख मिला है। पूरे शहर में मेरे जैसा कोई भी सुखी नहीं है। इस दुनिया में कर्म की ही प्रधानता है। अब बूढ़ी माँ के बहुत समझाने का भी कोई परिणाम नहीं निकला। इतनी ही देर में बुढ़िया माई का बेटा भी वहाँ आ गया और बोला, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना तो मत करो, लेकिन मेरी माँ से बहस मत करो और जाकर तैयार हो जाओ। अब पति ने कहा तो जाना ही था। बहू बिना मन के उनके साथ छठ माता के घाट पर जाती है, लेकिन पूजा करने के बजाय वह तो मेला देखने लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ नहीं देखता है तो वह उसे ढूंढने लग जाता है। इधर उसकी पत्नी हलवाई के यहाँ मीठे मीठे व्यंजनों का आनंद उठा रही होती है। तब पति कहता है कि अरे तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ भी बैठो। तब उसकी पत्नी तपाक से कहती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो यहाँ मेला घूमने आई हूँ, आप जाकर माँ के साथ करो पूजा पाठ। पत्नी की ऐसी बात सुनकर पति वहाँ से चला जाता है और स्नान के लिए नदी में उतरता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो डुबकी लगाते ही वह तो पानी में डूब जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं आती है। अब जैसे ही बुढ़िया माई को पता चलता है तो वह तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और छठ मैया से कहती है, हे माँ, मेरी पूजा करने में क्या कमी रह गई जो आपने मेरी गोद सूनी कर दी है। मैं तो घाट पर पूजा करने आई थी, पर तुमने तो मेरा घर संसार ही उजाड़ दिया है। हे माँ, मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। यह कहकर बुढ़िया माई तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इधर मेले में भी शोर मच गया कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। यह सुनकर बहू भी जल्दी जल्दी वहाँ आती है और वह देखती है कि उसकी सास ज़ोर ज़ोर से रो रही है और उसका पति डूब गया है। वह तो चिंता से व्याकुल हो जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से बुढ़िया माई से कहती है कि मैंने तो पर्व में अर्थात पहले ही कहा था कि इस छठ पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ो। यह सब केवल दिखावा है और अंधविश्वास है। इस कारण ही मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। यह सब देखकर वहाँ खड़े लोग छठी माता से प्रार्थना करते हैं, हे छठ माता, इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो। अब माँ तो माँ होती है, माँ कृपा की सागर होती है। माँ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। बुढ़िया माई पुत्र के वियोग में जान देने लगती है। तब एक लहर के साथ बुढ़िया माई का बेटा बाहर आ जाता है। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी आकाश में छठ मैया प्रकट होकर कहती है कि मैं कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती। मैंने तुम्हारी बहू की आंखों से अज्ञानता का पर्दा दूर करने के लिए ही तुम्हारे बेटे को पानी में डुबाया था। मैं तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी मेरी पूजा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। हे छठ माता, जैसे बुढ़िया माई की बेटे की रक्षा करी वैसे सभी की करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना।
पुत्र प्राप्ति व पुत्र की रक्षा करने वाले छठ महापर्व की इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।